हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब सर्कल पे। आशा करता हूं दोस्तों आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों आपकी तैयारी को देखते हुए ही हमने एक नई श्रृंखला शुरू करी है, जिसके अंदर हम टेक्निकल पार्ट जो भी ड्राइविंग के संबंधित है उसके आपको सुपर 20 क्वेश्चन डेली यानी रोज़ाना एक वीडियो इस पर आपके लिए डेली आएगी। तो इसके अंदर ये सभी आपकी ड्राइवर भर्ती होती है, जिसके अंदर भी टेक्निकल का पार्ट आता है। तो ये सभी आपके लिए ये वीडियो उपयोगी रहने वाली है। इसके अंदर हम डिटेल्स में और एमसीक्यू टाइप हम इसमें आपकी तैयारी करवाएंगे। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला हमने ये शुरू करी है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है फॉर फास्ट इन्फॉर्मेशन यानी किसी भी ड्राइविंग जॉब्स के आपके लिए ये यूज़फुल रहने वाली है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हम आपको पीडीएफ पे लेके चलते हैं जो भी ड्राइविंग संबंधित 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर या कुछ भी हम गलत बोल जाते हैं तो आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। तो दोस्तों ये आपकी पूरी पीडीएफ आपकी रहने वाली है। इसके अंदर टॉप 20 क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन रहने वाला है, बोर क्या होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, जहाँ भी पिस्टन इंजन के सिलेंडर के अंदर का जो व्यास होता है, यानी कि इंटरनल जो डायामीटर होता है किसी भी सिलेंडर इंजन के सिलेंडर का, तो उसके अंदर आपको पता है जो दीवार होती है, मैं आपको फ़ोटोज़ में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप इस फ़ोटो में देख पा रहे होंगे, जहाँ पे पिस्टन वर्किंग करता है अंदर, ये जो आपको गोल सर्कल दिख रहे हैं, इनके अंदर हमारा पिस्टन चलता है। तो पिस्टन इनके अंदर जो चलता है उन्हीं को हम बोर कहते हैं। ये जो गोल सर्कल आप दिख रहे हैं, इसी लाइनिंग को हम यहाँ पे बोर कहते हैं, यानी कि ये हमारा बोर बोलता है जिसके अंदर हमारे पिस्टन चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पिस्टन आप देख सकते हो जो आपको दिख रहे हैं। पूरी असेंबली को हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर ब्लॉक बोलते हैं। नीचे जो हमारी असेंबली दिख रही है, ये क्रैंक केस। जब हमारी गाड़ी बंद हो जाती है तो तेल कहाँ पे इकट्ठा होता है, आके नीचे यहाँ पे इस क्रैंक केस में हमारा इंजन ऑयल पूरा इकट्ठा हो जाता है। जैसे ये वर्किंग प्रोसेस में होता है, फिर हमारा ये ऑयल वर्किंग शुरू कर देता है। ऊपर आप देख सकते हो सिलेंडर हेड का हमारा ये हिस्सा दिख रहा है, इस असेंबली को हम सिलेंडर हेड बोलते हैं। ऊपर आपके ये कैम शाफ्ट रहे, कैम शाफ्ट ही आप इस सिलेंडर के जो पिस्टन की टाइमिंग को निर्धारित करते हैं कि कब कौन सा पिस्टन ऊपर नीचे जाएगा। नीचे हमारा जो पिस्टन है वो किससे जुड़ा होता है, ये यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। ये यहाँ पे फ्लाई व्हील है। दोस्तों आपको पता है, अगर ये फ्लाई व्हील हम नहीं लगाएंगे तो क्या क्या नुकसान हमें देखने को मिल सकते हैं, आप कमेंट करके इस बारे में बताना। अगर आप नहीं बता पाओगे तो मैं फ्लाई व्हील के बारे में भी बता दूंगा। तो ये नीचे क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, ऊपर कैम शाफ्ट से जुड़ा होता है, और पिस्टन हमारा ये बोर के अंदर चलता है। ये पूरा हिस्सा हमारा सिलेंडर ब्लॉक है, आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। तो आप इसका अपना सही आंसर सोच सकते हैं। तो इसका रहेगा आपका आंसर, बोर क्या होता है, सिलेंडर का अंदरूनी व्यास होता है, यानी कि इसका आपका बी आपका ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पिस्टन का मुख्य क्या कार्य होता है, यानी कि पिस्टन की वर्किंग प्रोसेस क्या है। क्या वो ईंधन भरने में काम आता है, तो बिल्कुल नहीं आता है। शक्ति को कनेक्टिंग रोड तक पहुंचाना होता है, हवा को ठंडा करना होता है, इंजन को स्टार्ट करना होता है। तो ये दो वर्किंग आपके बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। शक्ति को कनेक्टिंग रोड तक पहुंचाना, या कि एनर्जी को कनेक्टिंग रोड तक यहाँ पे पहुंचा देता है पिस्टन। ये कनेक्टिंग रोड्स हमारी कहाँ पे पहुंचा देती है, क्रैंक शाफ्ट को। क्रैंक शाफ्ट फिर पुली हमारी आगे गाड़ी को वर्किंग करने में काम आती है। कनेक्टिंग रोड एक तरफ पिस्टन से जुड़ी होती है और दूसरी तरफ आपकी क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी होती है। इसका कार्य पिस्टन की जो ऊपर नीचे होता है, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग गति को क्रैंक शाफ्ट की घूर्णन गति में बदलती है। ये जैसे मान लो इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति को ये क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचा देती है। इसका जो छोटा सिरा होता है वो गजन पिन से जुड़ा होता है आपका, और जो बड़ा सिरा होता है वो आपका क्रैंक शाफ्ट की क्रैंक पिन से जुड़ता है। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत से आप एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका तीसरा क्वेश्चन है, पिस्टन का व्यास बोर से कैसा होता है, यानी कि जो हमारा पिस्टन होता है उसका व्यास बोर से कैसा होता है। तो बोर से बड़ा तो नहीं होगा,
बोर के बराबर भी नहीं होगा, नहीं तो फंस जाएगा इसमें पिस्टन हमारा। बड़ा होगा तो फिर अंदर ही नहीं जाएगा, तो क्या होगा, थोड़ा कम होता है। थोड़ा कम होगा क्योंकि जो बड़ा होगा तो वह चल ही नहीं पाएगा इसके अंदर, और उसके अंदर इसलिए हमेशा इसको कम रखा जाता है ताकि ये इसके अंदर चले। पूरा इसके अंदर यहाँ पे इसमें इसको पूरा भिड़ नहीं जाता है इसके, यानी कि कम रखते हैं ताकि वो इसके अंदर आराम से आसानी से अंदर बाहर जा सके। नेक्स्ट है जो हमारा 4 क्वेश्चन, पिस्टन और सिलेंडर के बीच खाली जगह को क्या कहते हैं। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। पिस्टन और जो सिलेंडर के बीच खाली जगह होती है उसको हम क्या कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है गैप कहेंगे, सेकंड है क्लियरेंस, सी है आपका ऑप्शन स्ट्रोक, या 4 ऑप्शन है आपका लाइनर। तो बिल्कुल हम इसको थोड़ा कम इसलिए रखते हैं क्योंकि ताकि आसानी से वो वर्किंग कर सके। तो इस ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का क्लियरेंस, इसको हम बोलते हैं। क्योंकि जब पिस्टन ऊपर नीचे चलता है तो वो गर्म होता है, गर्म होने पे क्या होता है कि एक्सपेंड होता है, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा गैप बनाकर चलते हैं, इसमें स्मूथ इसकी मूवमेंट हो सके, ऑयल अच्छे से काम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 5वें क्वेश्चन, पिस्टन क्लियरेंस बहुत कम होने पर क्या होगा। इंजन तेज़ चलेगा, पिस्टन जाम हो सकता है, तो पिस्टन क्लियरेंस बहुत कम होगी। तो आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को कि कम होने पर क्या आपका ये रहने वाला है, ईंधन बचेगा, टॉर्क बढ़ जाएगा, तो आपका पिस्टन जाम हो सकता है। इसका ऑप्शन आपका 5वें का बी रहेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 6 क्वेश्चन पे, पिस्टन क्लियरेंस अधिक होने पर क्या होगा। यानी कि क्लियरेंस भी अगर अधिक होगा तो हमारा पिस्टन क्या काम करेगा, पिस्टन स्लैप हो जाएगा। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका पिस्टन स्लैप होगा, बी इंजन ठंडा रहेगा, सी कंप्रेशन बढ़ेगा, डी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये 3 ऑप्शन आपके हट जाते हैं, नंबर ऑप्शन ए रहेगा, पिस्टन स्लैप होगा। पिस्टन स्लैप क्या होता है, जब पिस्टन और सिलेंडर के बीच क्लियरेंस अधिक हो जाता है तो इसमें पिस्टन सिलेंडर की जो दीवारें हैं उनसे टकराने लगता है और एक खटखट या जैसे टक टक टिक इस प्रकार की आवाज़ आपको आने को लग जाती है। तो इसलिए पिस्टन स्लैप बी क्लियरेंस अधिक नहीं होना चाहिए। पिस्टन स्लैप का मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट होता है जो 7वां क्वेश्चन है हमारा, इंजन की क्षमता सीसी बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाया जा सकता है। तो किसी भी इंजन की क्षमता को यानी कि उसकी जान बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ सीसी क्या होता है। तो सीसी होता है या तो क्यूबिक कैपेसिटी या इसको हम क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। तो सीसी बताता है कि इंजन कितना बड़ा है और एक बार में कितनी हवा और ईंधन के मिश्रण को अंदर जला सकता है। जब बीडीसी से, हमेशा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी चलता है, यानी कि बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर आपका चलता है। पिस्टन चलता है तो एक निश्चित आयतन यानी कि वॉल्यूम बनता है, इसी आयतन को ही हम सीसी से मापते हैं। जैसे मान लो आपका 1000 सीसी का इंजन है, 1000 सीसी इंजन है, तो वो कितने लीटर वो हो जाएगा, यानी कि आपका 1 लीटर इंजन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका 7वां का, इंजन की क्षमता सीसी बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाया जा सकता है। तो बिल्कुल हमें बोर को बढ़ाना पड़ेगा इसके अंदर, ना कि स्पार्क प्लग, वॉल स्प्रिंग, रेडिएटर को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 7वें का आंसर होगा ए। स्ट्रोक क्या है, जैसे हम बोलते 4 स्ट्रोक इंजन है, 2 स्ट्रोक इंजन है, तो ऐसे स्ट्रोक है क्या चीज़। ऑप्शन है आपका सिलेंडर का व्यास है, पिस्टन द्वारा टीडीसी से बीडीसी तक तय दूरी है, वॉल की लंबाई है, या क्रैंकशाफ्ट की चौड़ाई है। तो इसका ऑप्शन आपका रहने वाला है आंसर बी, पिस्टन द्वारा टीडीसी से बीडीसी तक तय की गई दूरी, यानी कि एक स्ट्रोक के अंदर पिस्टन की जो मूवमेंट होती है उसको हम इसमें स्ट्रोक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 9वां क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में ओवर साइज पिस्टन कब लगाया जाता है। यानी कि जो हमारा पिस्टन जो बिल्कुल उसकी लेंथ, लंबाई, चौड़ाई उसकी जब एग्जैक्ट होती है, लेकिन उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर लगाया जाना, तो वो कब लगाया जाता है हमारा। तो जब नया इंजन बनाते हैं उस समय, सिलेंडर घिस जाने पर, इंजन ऑयल बदलते समय, बैटरी बदलते समय। तो 3 ऑप्शन तो आपके वैसे ही आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि नया इंजन बनाएंगे तो हम ओवर साइज नहीं लगाएंगे, उसके अंदर अच्छा जो उसका साइजिंग है वही पिस्टन लगाएंगे। तो सिलेंडर जब हमारा घिस जाता है अंदर से, बोर जो सिलेंडर की बोर है वो घिस जाएगी, तो इसलिए हमारा उसमें बड़ा आपको ये लगाना पड़ेगा।
ओवर साइज पिस्टन, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। रीबोरिंग में क्या है, रीबोरिंग में भी आपको सिलेंडर को बड़ा करना है, पिस्टन छोटा करना है, वाल बदलना है, इंजन धोना है। तो जैसे इसमें मैंने आपको बताया अभी, तो जैसे ऊपर मैंने अभी बताया है कि इसके अंदर जब हमारा ओवर साइज पिस्टन सिलेंडर घिस जाने पर लगाया जाता है, ऐसे ही रीबोरिंग में आपको सिलेंडर को बड़ा करना होता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिस्टन रिंग का क्या कार्य होता है। तो पिस्टन के अंदर 3 प्रकार की रिंग होती है। सबसे ऊपर आपकी कंप्रेशन रिंग लगी होती है, सेकंड पे होती है वाइपर रिंग और थर्ड पे होती है आपकी ऑयल कंट्रोल रिंग। तो इस पिस्टन रिंग क्यों लगी होती है, उनके कार्य क्या क्या है। तो ऑप्शन ए आप कंप्रेशन बनाए रखना, ऑप्शन बी बैटरी को चार्ज करना, ऑप्शन सी ईंधन भरना, ऑप्शन डी इंजन स्टार्ट करना। तो 3 ऑप्शन आपके बिल्कुल ही यहाँ पे काट देंगे आप। बैटरी चार्ज उससे नहीं होगी, ईंधन भरना भी नहीं होगा, इंजन स्टार्ट करना। तो ऑप्शन आपका ए रह जाएगा, कंप्रेशन बनाए रखना। तो पिस्टन के चारों ओर लगी धातु की जो गोल रिंग होती है ना, यानी कि गोल उसमें ऐसे चक्कर में लगी होती है पिस्टन के चारों ओर, तो ये पिस्टन और सिलेंडर के बीच सील का काम करती है। जब पिस्टन हमारा उसमें चलता है बोर में, तो उसके जो चारों तरफ जैसे ऑयल इकट्ठा हो जाता है, तो उस ऑयल को ही नीचे झाड़ के नीचे ले आती है और उसको गर्म जो होता है उनको ऑयल को आपके आसपास जो जिसमें हमारा कूलेंट चलता है उसके यानी कि सिलेंडर की दीवार को बिल्कुल हटा देती है वहाँ से। तो यहाँ पे ये कंप्रेशन रिंग पिस्टन रिंग के हमारे कार्य है। नेक्स्ट है पिस्टन रिंग कहाँ लगाई जाती है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो पिस्टन रिंग आपकी कहाँ पे लगेगी, क्रैंक शाफ्ट पर नहीं लगेगी, वाल पर नहीं लगेगी, रिंग ग्रूव में लगेगी, सिलेंडर हेड पर नहीं लगेगी आपकी। तो इसका ऑप्शन आपका रहेगा रिंग ग्रूव में, यानी कि उसकी जो जगह है वहाँ पे ही तो ये लगेगी, रिंग ग्रूव में जगह होती है उसकी। अधिकांश पिस्टन किस धातु के होते हैं, तो ये आपका बहुत बार देखने को मिलता है ये क्वेश्चन, किस धातु के बने होते हैं। तो आपका ये तांबा का होता है, बिल्कुल नहीं। पीतल का होता है, नहीं। चांदी का होता है, बिल्कुल नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा एल्युमिनियम एलॉय के ये बने होते हैं। डीजल इंजन का पिस्टन कैसा होता है, हल्का होता है, कमज़ोर होता है, मजबूत और भारी होता है, या प्लास्टिक का होता है। तो बिल्कुल नहीं, आपका कैसा होता है, मजबूत और भारी आपका होता है। गजन पिन का क्या कार्य है। हाँ तो दोस्तों ये एक अच्छा क्वेश्चन है। गजन पिन क्या करती है आपको बता सकते हो। वाल जोड़ना होता है, पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से जोड़ना होता है, सिलेंडर जोड़ना होता है, या क्रैंकशाफ्ट घुमाना होता है। तो हमारा पिस्टन है वो क्रैंकशाफ्ट से यहाँ पे पिस्टन गजन पिन द्वारा जोड़ा जाता है। तो गजन पिन का कार्य होगा पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से जोड़ना आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, बहुत सी भर्तियों में ये भी क्वेश्चन आता है। टीडीसी का पूरा नाम क्या है। तो टॉप ड्राइविंग सेंटर बिल्कुल नहीं। टॉप डेड सेंटर ये आपका बिल्कुल सही हो सकता है। टोटल डीजल चैम्बर, टोटल डायामीटर सेंटर। तो दोस्तों जो हमारा ये ड्राइविंग क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ एक बहुत बड़ी इसकी सच्चाई। जैसे हर पेपर ड्राइविंग का कोई भी पेपर है तो उसके अंदर 2 लैंग्वेज में आएगा, एक हिंदी में आएगा, एक आपका इंग्लिश में आएगा। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज यानी कि ऑप्शन एक जैसे लगे, इसका उत्तर ये भी हो सकता है तो ये भी हो सकता है, तो उसकी इंग्लिश ज़रूर पढ़ लेना। इंग्लिश से आपको उसके अंदर बहुत फ़ायदा मिल जाएगा, आपकी उसकी लैंग्वेज क्लियर हो जाएगी आपको कि ये पूछना क्या जा रहा है। तो इंग्लिश ज़रूर पढ़े। बहुत जल्द हम भी अपनी PDF में क्वेश्चन है जो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में लेके आएंगे। तो दोस्तों अगर इसके अलावा आपको कोई भी, क्योंकि मैंने भी काफ़ी ड्राइविंग भर्तियाँ देखी हुई है, तो एग्ज़ाम हमने दिए हैं, तो मुझे पता है कि किस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्या प्रोसेस रहते हैं। ड्राइविंग संबंधित हमने कई ट्रेड टेस्ट निकाले भी हैं और भर्ती भी ली है। ऐसा नहीं है कि हमने भर्ती नहीं ली है, 2-3 भर्ती मैं छोड़ के बैठा हूँ यहाँ पे। तो BDC का पूरा नाम क्या होता है। बॉटम डेड सेंटर देखते हैं, बोर डायामीटर सेंटर। एक मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि आप अगर ऑप्शन में किसी में उलझ जाओ क्योंकि पेपर में जो आपको माहौल होता है वो आपको थोड़ा टेंस माहौल होता है, उसमें आप एकदम ऐसे पजल हो जाते हैं कि यार ये भी लग रहा है और ये भी लग रहा है, ये तो ऑप्शन लग रहे हैं। तो उसके अंदर आप ऑप्शन काटने की कोशिश करें। जैसे बेसिक डीजल सेंटर, तो यार ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बॉटम ड्राइविंग चैम्बर, जैसे इस प्रकार ये भी नहीं हो सकता। जैसे इसमें आप अटक गए कि बॉटम डेड सेंटर होता है या बॉटम डायामीटर सेंटर होता है,
तो बिल्कुल आप इसमें अगर कंफर्म हो कि बॉटम डेड, आपने सुना होगा कि डेड तो सुना है, डायामीटर भी सुना है, लेकिन बोर डायामीटर होता है या बॉटम डायामीटर, तो कुछ आप इस प्रकार से ऑप्शन काट सकते हो कि ये बोर नहीं होता यार, बॉटम होता है, तो आपका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बॉटम डेड सेंटर। तो ये दोस्तों आप यहाँ पे इनको काटने की कोशिश करा करो। पिस्टन स्लैब किस कारण होता है, मैंने बताया था ऊपर भी, तो पिस्टन स्लैब आपका किस कारण होएगा, अधिक क्लियरेंस के कारण। नेक्स्ट है आपका 19वां, बोर बढ़ाने से क्या बढ़ता है, इंजन सीसी और पावर, बैटरी वोल्टेज, इसमें भी देख सकते हो आप, अपने ये काट सकते हो ऑप्शन। बैटरी वोल्टेज तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, टायर प्रेशर तो क्या लेना देना ही नहीं है, ब्रेक ऑयल का भी कोई इसमें लेना देना नहीं है। तो क्या बढ़ेगा, बोर बढ़ाने से इंजन की सीसी और पावर बढ़ जाता है, यानी कि जब बोर बड़ा होगा तो उसका व्यास भी बढ़ जाएगा, बोर के बढ़ने से उस सिलेंडर का व्यास बढ़ जाएगा, जिससे उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और एरिया बढ़ेगा तो हवा और जो ईंधन यानी कि एयर और फ्यूल मिक्सचर है वो अधिक अंदर जाएगा, उसका इसके अंदर अधिक जाएगा। जब फ्यूल और एयर मिक्सचर अधिक जाएगा तो उसमें सीसी ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा, तो इंजन की ताकत ज़्यादा हो जाएगी। तो बोर बढ़ाने से क्या हो जाएगा, इंजन सीसी और पावर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आपका 20 क्वेश्चन यानी 20 वह क्वेश्चन है आपका, सिलेंडर लाइनर का क्या कार्य होता है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, घिसाव कम करना, ईंधन संग्रह करना, इंजन स्टार्ट करना। आप इनको काट के देखना कि कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, तो आप कमेंट ज़रूर करना है इस क्वेश्चन को। इसके अलावा अगर थोड़ी बहुत हमारे यहाँ पे कोई गलती रही हो तो उसको आप कमेंट करके बताना कि सर आपकी किस क्वेश्चन में ये गलती रही है या आपने ये कुछ गलत बता दिया है। तो दोस्तों ये हमारी शुरुआत करी है हमने, धीरे धीरे हम इसको थोड़ा सा हाई लेवल पे और इसमें हम अपना काम करेंगे, पूरी इसको ऊपर टीम अपनी लगाएंगे। तो दोस्तों अपने सुझाव ज़रूर हमें कमेंट करना, और नेक्स्ट आने वाली कोई भी ड्राइवर भर्ती है तो उससे संबंधित भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।